डी चौक पीटीआई का हुआ। तहरीक इंसाफ इस वक्त डी चौक पर मौजूद है, मगर सबसे अहम सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या मोहसिन नकवी फेल हो गए? क्या तहरीक इंसाफ यहाँ से आगे जाएगी? क्या इमरान खान की रिहाई हो पाएगी? गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब हम उमर फैज़ान से लेंगे, जो पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंगेज कर रहे हैं। अंदर की खबरें इनके पास, और इसके साथ साथ हमारे पास कुरुतलैन शराजी मौजूद हैं, जो आज सारा दिन एहतजाज में मौजूद रहीं, अभी डी चौक से वापस आई हैं। इनसे पूछेंगे कि कितने आदमी थे। बट सबसे पहले एनी ये बताएं कि अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है डी चौक की? लेटेस्ट सिचुएशन तो ये है कि एक साइड पे इस्लामाबाद पुलिस, पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की जानिब से स्ट्रेट फायर किया जा रहा था, और अभी भी आपको शायद बैकग्राउंड में आवाज़ें सुनाई दे रही हूँ। तो ये बट वो डिनाई कर रहे हैं, बाय द वे तीनों साइड डिनाई कर रहे हैं कि हम फायरिंग नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट फायर। अच्छा, कुछ ऐसी वीडियोस जो हैं जो हमने रिकॉर्ड भी की, वीडियो जर्नलिस्ट ने उन्होंने रिकॉर्ड की, जिसमें स्नाइपर्स बैठे हुए थे कंटेनर्स पर डी चौक पर। जब पीटीआई के सपोर्टर्स डी चौक एग्जैक्ट पहुंचे नहीं थे, उधर से 100 मीटर दूर होंगे, तो वो वीडियोस हमने रिकॉर्ड की। उन्होंने स्टेशन की हुई थी अपनी जो पिस्टल्स थी, क्लाशनकोव्स थी, जो भी। तो वो हमने ये देखा कि फायरिंग दोनों जानिब से की जा रही थी, पीटीआई सपोर्टर्स की साइड से और इस्लामाबाद पुलिस की साइड से। तो ये हमने विटनेस किया, और जो है शेलिंग भी दोनों साइडों से जारी रही। ऑब्वियसली ज़्यादा शेलिंग जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई, बट शेलिंग दोनों साइड से जारी रही। और G11 से हम ये विटनेस करते नज़र आ रहे हैं कि दोनों साइड से कुछ ना कुछ पथराव जो है वो किया जा रहा था। गुलेलें भी थीं पास, और फायरिंग भी हमें सुनाई दी और दिखाई भी दी, और फिर शेलिंग भी की गई। तो उमर, पीटीआई कैंप में क्या चल रहा है वहाँ पर? अभी की क्या गुफ्तगू है? वो यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ से आगे जाएंगे कि नहीं? बाकी लाहौर के काफ़िले पहुँचने थे, वो पहुँचे हैं कि नहीं? क्या सूरत हाल है? अच्छा, ये जो जैसे ये फ़ाइनल कॉल कर रहे हैं, उससे 2 दिन पहले मैं पेशावर में मौजूद था, और शेख वकास अकरम का हमने इंटरव्यू किया था। उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई थी, लेकिन एक जो सेंस होता है वो ये था कि क्योंकि इसको फ़ाइनल कॉल कहा गया था, तो वो इतने नहीं थे कि अभी होना चाहिए। वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह की कोई एंगेजमेंट हो सके। जब उधर से अब काफ़िले चले हैं, तो ये चीज़ उस वक्त तक हमें ये वहाँ से ख़बरें आई थी कि ये पहले दिन तो नहीं पहुँचेगा, ये दूसरे दिन भी नहीं पहुँचेगा। जो ये लेट हुआ है, तो वो इसका मतलब है कि ये इनकी अपना प्लान था जिसके मुताबिक ये लेट हुए हैं। उसकी वजह यहाँ से भी हम देख सकते हैं, जो अली अमीन इससे पहले 2 काफ़िले लेके आए थे, उसमें इतनी देर नहीं हुई थी। हालांकि वो काफ़िला शायद ये जो बुशरा बीबी साथ थी ना? अब बुशरा बीबी साथ थी, इसका मतलब है कोई प्लान है, लेकिन लेट हुए हैं। उस बार वो तकरीबन एक दिन में, जब वो 26 नंबर से भी वापस गए, वो एक दिन में 26 नंबर में पहुंच गए थे। लेकिन इस बार ये पहले से तय था कि ये टाइम गेन करेंगे और उसके बाद आएंगे। अभी जो पंजाब से काफ़िले थे, अच्छा जो मेन है लाहौर से अभी तक काफ़िला कोई भी नहीं आया। खुशाब से, बकर से, लतीफ़ खोसा से भी जैसे मेरी बात हुई अभी कुछ देर कबल, तो उनका ये कहना था खुशाब से, मियाँ वाली से जो काफ़िले आए थे वो डेरा इस्माइल ख़ान के थ्रू उन्होंने ज्वाइन किया है अली अमीन के काफ़िले को, और वो हकला के मुकाम पे ये सारे इकट्ठे हो चुके थे। जो हरीपुर, मानसरा इधर से काफ़िले आ रहे थे, वो भी वहाँ पे जमा हुए थे। अपोजिशन लीडर भी जो हैं वो पंजाब में जो पीटीआई के हैं वो मियाँ वाली से हैं, वहाँ से। लेकिन जो लाहौर के काफ़िले हैं, लतीफ़ खोसा के मुताबिक रात को उसकी हिकमत अमली तय हुई है कि हमने सुबह किन मकामात पे इकट्ठा होना है, और लाहौर से वो आज निकलेंगे। अभी तक वो नहीं अच्छा, पहुँचे। मुझे इसमें एक चीज़ ये ऐड करनी है कि जैसे उमर ने बताया कि क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही है। अभी कुछ देर कबल मेरी पीटीआई के 2 लीडर्स से बात हुई, सीनियर लीडर्स हैं, और उन्होंने ये कहा कि हमने 2 ऑप्शंस जो हैं वो रखे हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने, क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान ने भी कहा था कि अब हम उनसे बात कर रहे हैं। तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये लोग पीछे चले जाएं, ऑब्वियसली एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक तो है कि डी चौक पर पहुंच गए हैं, हुकूमत ने क्लेम किया था कि डी चौक नहीं पहुंचेंगे, अटक भी क्रॉस नहीं करेंगे, वो भी कर लिया, फिर इस्लामाबाद की हदूद में टोल प्लाजा नहीं आ सकेंगे, वो भी आ गए। अब यहाँ आने के बाद इन्होंने ये ऑप्शन रखा है कि हम वापस चले जाएंगे अगर आप जो है इमरान खान को 1 माह के बाद रिलीज़ कर देंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो सारे केसेस हैं इमरान खान के ख़िलाफ़
वो ख़त्म करेंगे और जो है इमरान खान को फिर केपी या बनीगाला शिफ्ट करेंगे। और साथ ख़ास तौर पर नाम लिया है कि यास्मीन राशिद को और शाह महमूद कुरैशी को इनको रिलीज़ किया तो जाएगा। इमरान खान को वजारत उज़्मा देना बस आखिरी डिमांड रहेगी, और क्या रहेगी? नहीं, रिहाई है ना, तो एक आप या तो आप उसे रिहा कर दें 1 माह के बाद और हम खामोशी से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फेस सेविंग करनी है गवर्नमेंट को। उन्होंने जो क्लेम किया था वो आ गए हैं। दूसरा, 2 दिन पहले हमारी गौहर खान से बात हुई तो गौहर खान ने कहा ऑन द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस्लामाबाद ना आएँ और इस चीज़ को अवॉइड करें। लेकिन साकिब, पिछले अपने प्रोटेस्ट में या लॉन्ग मार्च हो या सिट इन हो, उससे मुख्तलिफ इस वजह से है ये चीज़ कि इसको लीड बुशरा बीबी कर रही हैं कोई और प्रोटेस्टर्स भी बुशरा बीबी की मान रहे हैं, ना कि उमर अयूब की मान रहे हैं, ना शेख वकास की मान रहे होंगे, ना गौहर खान की मान रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, खैर अभी हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ से तकरीबन 700 मीटर का फासला होगा डी चौक। आप पीछे देख भी रहे होंगे कि धुआं उठ रहा है, ये आंसू गैस की शेलिंग वहाँ पर हो रही है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको फायरिंग की आवाज़ आती है, जो आई थिंक रबर बुलेट्स हैं, या जैसे आपने बोला कि स्ट्रेट फायर भी हो रहे हैं। बट ये बताएं, जब भी कोई एहतजाज होता है, धरना होता है, जलसा होता है, एक अहम सवाल होता है कितने आदमी थे। वैसे तो अगर आप इसके इम्पैक्ट की बात कर लें तो उसमें फिर नंबर्स इररेलेवेंट रह जाते हैं, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कितना लोग होगा? गलत भी हो सकता है अंदाज़ा, लेकिन अंदाज़न जो हमने विटनेस किया या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, विच कैन बी रॉन्ग, 5 से 6 हज़ार डी चौक के अतराफ़ में या डी चौक पर देखे पहुंचने के बाद। और ये कह रही है पीटीआई कि हमारे वहाँ पे 1-2 लीडर्स से जो बात हुई, उनका ये कहना था कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है और इसका टेल जो है पता नहीं कहाँ पे है। लेकिन साथ हमने उनसे जब ये पूछा कि बुशरा बीबी कहाँ है और वज़ीर आला खैबर पीटीआई पख्तूनख्वा को अपने कहाँ है, दुम का उन्हें नहीं खुद पता। भी नहीं पता। तो ये दो, एक अपनी दुम का नहीं पता और दूसरा ये 2 लीडर्स जो हैं वो कहाँ हैं, जो लीड कर रहे हैं इस वक्त अच्छा, सारी चीज़ को। अभी एनी ने एक बात की कि इस्लामाबाद में आने वाली, अभी अली अमीन का एक बयान भी वज़ीर आला केपी का है, जिसमें उन्होंने कहा है जी हमें धरना आराम से देने दें, तो उसमें हम ताकि आराम से धरना दे ना सकें। छेड़ मलंगानू। उसमें ये है कि कल ये बातें आई थी कि इन्हें पेशकश की गई संगजानी पे बैठने की, और पीटीआई की तरफ से जो उन्होंने अपनी तरफ से किया कि हम चलें 26 नंबर पे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस वो आज इस्लामाबाद में इंटर हो चुके हैं। लेकिन सजी दिखा के खब्बी कराई है उन्होंने। लेकिन ये हो सकता है कि अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों तो वो कोई एक जगह फिक्स कर दी जाए, वो पेशावर मोड़ भी हो सकता है वो। बट यहाँ से वापस जाना मेरे नहीं ख्याल इतना आसान है। नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अब धरना देना है। अब डी चौक में बैठ के अब आपने ये देखा। अच्छा, धरने की सस्टेनेबिलिटी पे हम बाद में बात करेंगे। पहले जो सियासी सवाल है एक अहम, वो ये है कि मोहसिन नकवी ने पिछले काफ़ी दिनों से बहुत बड़ी बड़ी भड़कें मारी हैं। उन्होंने कहा था इनको यहाँ तक नहीं आने देंगे, गिरफ्तार करेंगे, पुलिस का मुराल है, मगर ये तो बड़े आराम से पहुँच गए। तो मोहसिन नकवी फेल नहीं हो गए? वैसे अगर आप उनके बयान को अगर गौर से सुने, उन्होंने कहा था कि जो इस्लामाबाद आएगा वो गिरफ्तार हुए बगैर वापस नहीं जाएगा। उन्होंने इशारा दे दिया था ये इस्लामाबाद आ जाएंगे। और अगर हमने अपने सामने एक भी गिरफ्तारी होते हुए नहीं देखी। लेकिन आप ये देखें कि लास्ट टाइम भी जब डी चौक में लोग जमा हो गए थे तो वो उस वक्त तक जमा हुए थे जब तक बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रैकडाउन नहीं शुरू किया था, और जब क्रैकडाउन होता है तो उसमें लोग फिर पीछे जाते हैं। अगर फोर्सेस अरेस्ट करने पे आ जाएं, हमने देखा मैं और कुरतुलैन डी चौक में मौजूद थे जब गिरफ्तारियां शुरू हुई थी, तो जब गिरफ्तारियां शुरू हुई थी तो लोग कम होना शुरू हो गए थे, कोई मुंतशिर होना शुरू हो गए थे। तो ये तो ज़ाहिर है तो मोहसिन नकवी फेल हुआ कि नहीं? सीधी बात। वो फेलियर इसलिए है ना। अब ये देखें कि जब भी कोई भी इसकी प्रोटेस्ट की कॉल आती है तो ये पूरा शहर लॉकडाउन हो जाता है। अब ये देखें, इससे आम शहरी तो वो नाका क्रॉस नहीं कर सकता कि अगर उस पर एक पुलिस एहलकार भी खड़ा हो वो वहीं से वापस हो जाता, वो कहता है वापस हो जाए। जिनके लिए आपने ये सारा कुछ किया होता है वो तो खुद आते हैं, उन्होंने अपने पास मशीनरी रखी हुई है, वो साइड पे करते हैं, दूसरे उठा के साइड पे कर लेते हैं, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा और इस वक्त भी। वो दाखिल हो जाते हैं। जो मुतासर हो रहा है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का आम शहरी हो रहा है। प्रोटेस्टर को आप नहीं रोक पाए। ये मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले जब जमात इस्लामी की सियासत जो है वो हुआ करती थी, उनकी स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा थी, तो हर एहतजाज का एक मकसद होता था कि या तो हमने सड़क बंद करनी है या पहिया जाम हमने करना है, शहर को बंद करना है। मगर ये आई थिंक ये वाहिद गवर्नमेंट है दुनिया की जो कि एहतजाज से पहले ही वो तमाम काम कर देती है जो शायद एहतजाज का मकसद हो। शहर बंद कर दिया आपने, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया, ट्रैफिक कोई नहीं है, ट्रांसपोर्ट वगैरह कोई नहीं है। सो खैर ये तो जो है वो मोहसिन नकवी साहब की पॉलिसी थी। यानी ये बताएं कि गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन रह गई है अब? गवर्नमेंट के पास यही ऑप्शन है कि फेस सेविंग है, फेस सेविंग हो जाए। ये जो 2 ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, या तो एक्चुअली इन पे अमल कर लें
जो कि अब मेरे ख्याल से ये होता हुआ नज़र इसलिए नहीं आएगा कि सबको पता है कि अगर इन्होंने एग्री कर लिया, और ये लोग कह भी रहे हैं कि रिटन एग्रीमेंट आप हमारे साथ करें, वर्बल नहीं, आप रिटन एग्रीमेंट करें कि इमरान खान को 1 माह के बाद छोड़ देंगे तो हम वापस चले जाते हैं। तो अब ये ऑब्वियसली पीटीआई ऐसे ही तो वापस ही चली जाएगी, कोई ऐलान करेगी कि हुकूमत ने हमारे साथ ये मुआहदा किया है, ये मुआहदा देखें, ये मुआहदा हुआ हुआ है, इस वजह से हम वापस जा रहे हैं। तो पीटीआई के पास भी वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, और ना रास्ता है हुकूमत के पास इनकी जो है शर्तें मानने का। वो इसलिए क्योंकि वो फिर हुकूमत वीक लगेगी, और अपना वीक एक वो इससे ज़्यादा वीक गवर्नमेंट क्या होगी, सब कुछ पहले सरेंडर कर दिया। एक चीज़ आपने नोट की है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे आपको नजर आई है। एक के लिए नेगोशिएशन में ये होता है ना कि एक्सट्रीम से आप स्टार्ट इमरान करेंगे। खान नहीं, देखें हुकूमत को ये नहीं जानना चाहिए, वो कह रहे हैं जी इमरान खान को रिहा करें। मोहसिन नकवी मुसलसल क्या कहते रहे, हमने धमकियों में आके हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हमने मुज़ाकरात नहीं करने। अब ये बताया जाए कि बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ को बार बार अडयाला कौन लेके जा रहा है? अगर आपने मुज़ाकरात नहीं करने, मोहसिन नकवी का ये कहना है कि जी हम तो नहीं करना चाहते थे, हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फोर्स किया है। नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जब हुआ तो उस टाइम खबरें आई कि 2 मरतबा मोहसिन नकवी से रब्ता, मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौर से, फिर दोनों ने इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा जी एक बार ही रब्ता हुआ, और मोहसिन नकवी ने कहा जी हमने मुज़ाकरात नहीं किए, हमने सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो हमने पहुंचाया बैरिस्टर गौर तक। उन्होंने उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात नहीं की। मसला हल होना है या मुज़ाकरात से ही होना है, तो लिहाजा दोनों को इतनी एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जाना चाहिए कि मसले का आप हल नहीं। दूसरा जो PMLN की सियासी लीडरशिप है, मोहसिन नकवी तो अभी अभी आए हैं, वो सेनेटर हैं, वो चेयरमैन PCB हैं, वो अचानक इस सिनारियो में कुछ अरसे में आए। आपको राना वो तो नून लीग के हैं भी नहीं ना। आपको राना सनौला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर नहीं आए होंगे, एहसन इकबाल ने आके PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होगी, ख्वाजा आसिफ ने की है। ख्वाजा आसिफ ने की। पहले इस तरह के जब होता था तो एक सियासी जो इनकी लीडरशिप सिर्फ एक डिस्क्लेमर कि ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस एहतजाज के तनाज़ुर में नहीं थी, वो बुशरा बीबी के बयान के हवाले से थी। वरना उन्होंने एहतजाज के हवाले से ऐसे लगता है कि जैसे आपने कहा कि नून लीग की जो सियासी केडर्स हैं उसने इस एहतजाज की टैकलिंग को डिसोन कर दिया, उसको मोहसिन नकवी को आउटसोर्स किया हुआ है। मोहसिन नकवी के जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं या उसको जो इस मामले को डील कर रहे हैं, नून लीग बज़ाहिर इस सारे मामले से अपने आप को डिसएसोसिएट करती हुई नजर आ रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, एक बयान नहीं आया, अभी वो थे एहलकार जख्मी हुए हैं, अता तारड़ यहाँ पे थे, उन्होंने डी चौक पे आके मीडिया टॉक किया, बट उसके अलावा कोई खातिर का जैसे आपने कहा नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, हमारे पास टाइम बहुत कम है, सबसे अहम इस एहतजाज के अंदर अगर कोई एलिमेंट है तो वो बुशरा बीबी का एलिमेंट है। उन्होंने जिस तरीके से आके पार्टी को एसेंशियली टेक ओवर ही किया है, सो उनके बारे में बताएं, क्या उन्होंने ऑफिशियली PTI को टेक ओवर कर लिया है? जैसे हमने माजी में देखा कि नुसरत भुट्टो को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी उस टाइम। हम जो मिसेस नवाज शरीफ हैं, कुलसूम नवाज ने बहुत थोड़े वक्त के लिए पार्टी को लीड किया, और जब उनकी जो नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, वो फ़ौरन पीछे हट गई। तो बुशरा बीबी को लेके PTI की जानिब से ये इंप्रेशन दिया जाता रहा है, अभी भी दिया जाता है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब तो खैर ये वाला चीज़ ज़ायल हो गई कि उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। मेरे ख़्याल से वो टेम्परेरीली लीड कर रही हैं सिर्फ पार्टी, जब तक इमरान खान या फिर शाह महमूद कुरैशी या कोई और लीडर सामने नहीं आता आके उसको लीड नहीं करता, तब तक वो लीड करती रहेंगी। उन्हें मेरा जो इम्प्रेशन, जो मेरा अंदाज़ा है कि गौहर ख़ान या उमर अयूब या बाकी लीडर्स पर उस तरह से कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वरना वही लोग लीड कर रहे हैं। बुशरा बीबी के ऊपर एक तनकीद ये है, ख़ासतौर पे आज मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और तज्ज़ियाकार भी कह रहे हैं कि उनका हमेशा से एम्बिशन था कि शायद वो पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं। ये तज्ज़िया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये ठीक है, उनका एम्बिशन है ये? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पहले ये बता दूं, मैंने शेख वकात से जब ये पूछा कि जो ऑडियो लीक आई है बुशरा बीबी की, आपने उसको डिसोन नहीं किया कि वो जिसमें वो कह रही हैं, उन्होंने कहा कि एक तो ये कि उन्होंने कहा कि ये मैं सिर्फ इमरान खान का पैगाम दे रही हूँ। दूसरा उन्होंने ये कहा कि उस ऑडियो का जो पहला हिस्सा था उसमें वो ये कह रही थी कि ना मुझे पार्टी लीड करने से कोई ताल्लुक़ है, दिलचस्पी है, ना मुझे सियासत में आने से दिलचस्पी है, मैं चाहती हूँ इमरान खान। ये तो हर बंदे कहता है। हाँ, ये लेकिन ये ज़रूर है कि इस टाइम पावर कंट्रोल है वो जो ड्राइविंग सीट है वो बुशरा बीबी के पास। सिर्फ एक चीज़ मैं लोगों को पीछे दिखाना चाहता हूँ, अगर आप देखें जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो सिर्फ एक जगह के ऊपर आपको धुआं नज़र आ रहा था। अब ये धुआं जो है वो डी चौक से होता हुआ आई थिंक ये तकरीबन जो पूरा जिन्ना एवेन्यू है इसके ऊपर आई थिंक फैल चुका है। सो जिससे लगता है कि इंटेंसिटी जो है झड़पों की वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई है। अच्छा, ये बताएं कि अलीमा खान और उनकी बहनें कहाँ पर हैं, वो सामने की नज़र नहीं आई?
अच्छा, ये चीज़ें तो हमेशा से ख़बरों में आती रही हैं कि अलीमा ख़ान और बुशरा बीबी के जो हैं वो सियासी मामलात पे शायद वो एक पेज पे नहीं है। जो उनकी बहनें हैं वो इस्लामाबाद में ही मौजूद थी, लेकिन अभी तक जो है आज के दिन में ये अभी ख़बरें आई हैं कि वो एहतजाज का हिस्सा बनी है। लेकिन इससे ये पहले तो शादी जो हो गई, शादी में जब वो लड़ाइयाँ होती थी, जो- क्या जो- शादी के आखिरी दिन आ गई हैं? जो एहतजाज पहले अली अमीन काफ़िला लेके आए थे, तो उससे वो कई घंटे पहले अलीमा ख़ान और उनकी दीगर बहनें डी चौक में मौजूद थी पहले ही, लेकिन इस बार अभी तक वो नहीं आई। ठीक। एनी सबसे अहम सवाल आखिर में, ये जो धरना है ये इसेंशली इमरान खान वर्सेस द गवर्नमेंट तो नहीं है, ये इमरान खान बमुकाबला जीएचक्यू है, फ़ौज के साथ उनकी आप कहा जा सकता है। सही लड़ाई। इनफैक्ट ये इमरान खान खुद कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ से बात नहीं करूँगा, इनसे बात नहीं करूँगा, बिकॉज इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो जीएचक्यू की बात करते हैं। तो अब अगर आप पिंडी में बैठी होती और आप ये तमाम सूरत हाल देख रही होती कि रेड जोन के अंदर इस वक्त एक ऐसी सियासी जमात ने कब्ज़ा कर लिया जो कि इसेंशली जीएचक्यू के ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स कर रही है अभी, तो आपका क्या फ़ैसला होता है और आपको क्या लगता है कि जीएचक्यू में बैठे हुए लोग अभी क्या सोच रहे होंगे? वही जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग सोच रहे होंगे या उन्हें बताया जा रहा वो तो होगा। ठंड प्रोग्राम है ना, तो इतना कोई मसला लग नहीं रहा। यही है ना कि जब आप मोहसिन नकवी के ज़रिए ये पैगाम दिलवा रहे हैं कि आपने इस्लामाबाद एंटर, पहले अटक प्लाज़ा वो जो अटक पुल पुल, था, अटक का पुल था, वो क्रॉस नहीं करना, फिर आपने टोल प्लाज़ा क्रॉस नहीं करना, वो कर लिया, डी चौक आ गए। अब कोई भी गिवन नहीं करेगा वो, इसलिए कि डी चौक तो पहुंच गए हैं, वही कॉल थी, वहाँ पे धरना भी देंगे। गिरफ्तारियाँ स्टार्ट होनी होती तो वो गिरफ्तारियाँ हो जाती, शायद हो तो हमारे सामने नहीं हुई गिरफ्तारी कोई। शेलिंग जारी है, कहा जा रहा है, इतलात हैं कि स्ट्रेट फायर किया जा रहा है, रबर बुलेट्स जो हमने नीचे पड़ी हुई देखी वो सारा। मेरे ख्याल से गिवन करने का कोई ऑप्शन नहीं है और गिवन करेंगे भी नहीं, क्योंकि दे वुड लुक वीक। और किसी भी हुकूमत का या हुकूमत के किसी हिस्से का वीक लगना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो तो हुकूमत का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही हिस्सा है ना, उनके अंडर आते हैं, तो वो तो वीक होंगे। अब एहतजाज जो है तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर आ गए हैं। बिल्कुल। अब वैसे हमेशा से पाकिस्तान में जब भी कोई एहतजाज, धरना, रैली हुई है, उसका इम्पैक्ट कभी भी फ़ौरन नहीं आया। हमेशा इन चीज़ों का इम्पैक्ट थोड़े कितना अर्सा चलेगा थोड़े, धरना? थोड़े लेकिन अब ये सवाल ये निशान है ना कि अगर इस बार ये एहतजाज करके वापस चले जाते हैं और एक हफ्ते बाद फिर ये एहतजाज होता है इस्लामाबाद, फाइनल कॉल तो होगी ना, फाइनल के ये तो नहीं कह सकते ये सेमीफाइनल था। वो नहीं, उसमें क्या है, वो अगला नारा U-turn तो वैसे ही ले अगला नारा हो जाएगा, अब नहीं तो कब। हम अगली बार वो ये ऐलान करते हैं हमने अडयाला की तरफ मार्च बट अगर अभी जिस पोजीशन में पीटीआई है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, अभी हम बात कर रहे हैं तकरीबन 5 बजने वाले हैं आज, तो उनकी बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, और यहाँ से अगर वो पीछे हटते हैं, खासतौर पे जो उनका मेन जो डिमांड है इमरान खान के वाले से, तो क्या इनकी हार नहीं होगी कि यहाँ तक पहुँच के इमरान खान की रिहाई नहीं करवा सकते? अच्छा, आप ये जहन में ये बात रखिएगा कि जब इमरान खान ने इस कॉल की बात की तो इमरान खान के बारे में ये कहा गया कि इमरान खान ने ख़ुद अपनी रिहाई का मुतालबा नहीं किया। इमरान खान ने कहा है कि हमारे वर्कर्स को रिहा किया जाए और ये जो इलेक्शन में धांधली हुई है ये हमें इलेक्शन वापस किया जाए। अब इस चीज़ को देखें, अगर इमरान खान ने ख़ुद नहीं कहा कि मुझे रिहा किया जाए, तो वहाँ पे उनके पास एक सेफ पैसेज मौजूद है कि इमरान कुछ यास्मीन राशिद को रिहा कर दिया जाए, शाह महमूद को रिहा कर दिया जाए, इलेक्शन के ऊपर वो एक कमेटी बना दें कि जो उस पर बात करेंगे हमेशा की तरह जो होती है कि धांधली हुई है कि नहीं हुई। बहरहाल इमरान खान की रिहाई के मुतालबे के लिए सेफ पैसेज पीटीआई के पास मौजूद है, क्योंकि इमरान खान ने अपनी रिहाई का मुतालबा नहीं किया। हमारी जो तमाम डिस्कशन थी इसके अंदर इफ्स और बट्स बहुत ज़्यादा थे, और ये इफ्स और बट्स का जवाब हमें आइंदा आने वाले दिनों में मिलेगा। इंडिपेंडेंट उर्दू के ऊपर इस हवाले से कवरेज जारी है, आप हमें देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।